आप वैकेंसी में कुछ निकालते हो, करते कुछ हो, बाद में आप पैसे की वसूली के कारण आप बच्चों की उम्मीद को और उसकी ज़िंदगी छीनते हो। हिंसा नहीं है। वो लोग डर के और बिक कर के बात करते रहते हैं, क्लीन चिट देते हैं नरेंद्र मोदी को। अब भारत के प्रधानमंत्री की औकात किसी को छोटे स्तर पर क्लीन चिट देने की हो गई। ऑर्डर निकाल दीजिए ना, रिजल्ट C2 का ऑर्डर दीजिए ना, ऑर्डर निकालिए ना। मार्च क्यों? 15 दिन के अंदर क्यों नहीं? मार्च क्यों? ये सवाल है मेरा। आप छात्रों के हक के लिए लड़ेंगे या फिर छात्रों के नाम पर राजनीति करने जा रहे हैं? क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने छात्रों की बात सुन ली है, कुछ दल वाले अब राजनीति करेंगे तो करते आ रहे हैं। किस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं? किस जिसका डिप्टी CM लोगों को मारता हो? RRB NTPC के अभ्यर्थियों की ओर से आज बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार के तमाम जिलों की तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बिहार के सड़कों पर आज छात्रों का कब्जा है। इस बीच इस बिहार बंद को कई पार्टियों ने समर्थन दिया और ऐसे में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी ऐलान किया था कि उनकी पार्टी छात्रों के समर्थन में खड़ी है और इस बिहार बंद को सफल बनाने का उन्होंने ऐलान किया था। और अब पप्पू यादव निकल रहे हैं, छात्रों के साथ सड़क पर उतरने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? सर, उतरने नहीं जा रहे, उतरे हुए हैं। ये छात्र की लड़ाई है, ये रोजगार की लड़ाई है, ये जिंदगी हराम कर देने वालों के खिलाफ लड़ाई है। ये लड़ने और मरने की तैयारी में क्या हुआ? 8 साल से 8 करोड़ नौकरी, क्या हुआ बिहार के बच्चों की भविष्य? आप ढुक ढुक के मारोगे? आपको ये राइट देते हैं? हम मरने को तैयार हैं। आप हमेशा झूठ बोलते हो, धोखा देते हो। आपने एक टाइम लाइन आपने क्या किया? आप 10 मार्च 4 मार्च कर दिए। जब चुनाव आपका हो जाएगा तब उसके बाद आप RSS के कहने पर चलोगे। आप बच्चों को समझते क्या हो? कठपुतली। हम आप हिंसा आप मैनिफेस्टो में जो तैयार करते हो और उसके बाद वादा नहीं करते हो, हिंसा नहीं है। टैक्स का पैसे की चोरी करते हो, हिंसा नहीं है। लोगों की उम्मीद को छीनते हो, हिंसा नहीं है। वोट के लिए मारते हो, हिंसा नहीं है। लोगों को ठगते हो, लोग लुभाना करते हो, उसके बाद नहीं देते हो, हिंसा नहीं है। आप वैकेंसी में कुछ निकालते हो, करते कुछ हो, बाद में आप पैसे की वसूली के कारण आप बच्चों की उम्मीद को और उसकी ज़िंदगी छीनते हो, हिंसा नहीं है। हमारे बच्चे तो चुपचाप बैठते हैं, दिन भर आप कुछ नहीं करते हो, रात में आप लाठी और गोली चलाते हो, लॉज में ढुक के मारते हो, प्रयागराज में मारते हो। सारी नौकरियां खत्म हो गई बिहार में, कोई उम्मीद नहीं बची। तो आखिर सस्टेन हम कब तक? और जो लोग डर के और बिक कर के बात करते रहते हैं, क्लीन चिट देते हैं नरेंद्र मोदी को। अब भारत के प्रधानमंत्री की औकात किसी को छोटे स्तर पर क्लीन चिट देने की हो गई है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार ने उनकी बातें सुन ली है। छात्रों की लव लेटर कहाँ है सुशील मोदी जी? फरवरी में ऑर्डर निकाल दीजिए ना, रिजल्ट C2 का ऑर्डर दीजिए ना, ऑर्डर निकालिए ना। मार्च क्यों? 15 दिन के अंदर क्यों नहीं? मार्च क्यों? ये सवाल है मेरा। और जब बच्चे पीटे जा रहे थे तो सुशील मोदी जी आप चले जाते ना स्टेशन, आप चले जाते ना बच्चों के बीच। शिक्षक पैसे लेते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं। वो भगवान ना बने, नेता भगवान ना बने, पदाधिकारी भगवान ना बने। बिना पैसे का तो बॉर्डर पर कोई नहीं जाएगा। आप जब पहले कह दिए मैं हिंसा में हुई नहीं, मैं कहीं नहीं हूं, तो फिर आपने अपील कैसे कर दिया? किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? अब जो अपील करते हैं जब कहीं नहीं होते हो, तो जब पूरा देश का नेता आपके सपोर्ट में, शिक्षक के सपोर्ट में खड़े हो गए, तो फिर आप किसके डर पर या कहां पर बिक गए? आप होते कौन है क्लीन चिट देने वाले नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय को? पप्पू जी, आप छात्रों के हक के लिए लड़ेंगे या फिर छात्रों के नाम पर राजनीति करने जा रहे हैं? क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने छात्रों की बात सुन ली है, कुछ दल वाले अब राजनीति करेंगे तो करते आ रहे हैं। किस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की बात करते हैं? जिसका डिप्टी CM लोगों को मारता हो, मंत्री मारता हो, जो अपने रामगढ़वा में एक कर नहीं सकता हो, जिसका थाना नहीं सुनता हो, जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, जिसका थाना नहीं सुनता उसको दिल्ली सुनेगा? ऑर्डर दिखाओ ना। और पप्पू यादव कोरोना में सुई दे रहा था तो राजनीति थी, पानी पहुंचा रहा था राजनीति थी, बाढ़ राजनीति थी, रामगढ़वा गए थे राजनीति थी, आलोक तिवारी की जिंदगी को बचाने गए थे राजनीति थी, मंत्री का बेटा मार रहा था राजनीति थी, शेल्टर हाउस में राजनीति थी, पटना के बाढ़ में राजनीति थी, शराब में 20-20 हजार रुपया पहुंचाना राजनीति थी। जिस दिन लाठी चली उस दिन से पप्पू यादव, जब भी कोई सवाल छात्रों और
बिहार के 14 करोड़ लोगों की आई है, मैं बेटे बन के खड़ा रहा हूँ। जो छात्रों राजनीति करते हैं, जो ट्विटर बॉय लोग हैं, जो रामविलास परिवार, लालू परिवार, ये लोग हैं, उनकी ट्वीट नहीं आई, उससे पूछो कहाँ है वो लोग। छात्रों के हक के रोजगार लिए नाम कहाँ पर तक लड़ेंगे पप्पू जी? छात्रों के सर, हक के लिए कहाँ तक लड़ेंगे? जब तक बच्चे माँ के सामने सुरक्षित नहीं रहते तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, किसी भी कीमत पर मरेंगे। तो पप्पू यादव अब निकल गए हैं अपने आवास से छात्रों के साथ। आज बिहार बंद को सफल बनाने के लिए छात्रों के समर्थन में खड़े हैं और कह रहे हैं सीधे तौर पे निशाना साधते हुए कि आखिरकार सरकार ने लेटर क्यों नहीं जारी किया। अगर बातें छात्रों की सुन ली गई है, छात्रों की हक की सुन ली गई है तो फिलहाल एक एक तस्वीर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं बिहार बंद की। बिहार के अलग अलग जिलों की तस्वीरें भी दिखाएंगे। पप्पू यादव रवाना हो चुके हैं। आप लगातार टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।